Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2011 की फिल्म मेलंकोलिया के बारे में। और इस फिल्म में एक ऐसी बीमारी दिखाई गई है जिसके बारे में हमें जितनी बातें करनी चाहिए उतनी करते नहीं, और वो बीमारी दुनिया के अंत जितनी ही डरावनी है। फिल्म की शुरुआत में हम जस्टीन और उसके परिवार को देखते हैं और साथ ही कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जिनसे हमें दुनिया के अंत के बारे में पता चलता है। ये सब कुछ एक सपना है जो जस्टीन का है। जस्टीन माइकल नाम के एक आदमी से शादी करने वाली है और वो दोनों अपनी शादी के रिसेप्शन पर देर से पहुंचे क्योंकि उनकी गाड़ी को छोटे और कच्चे रास्ते से जाने में परेशानी हो रही थी। कई देर तक वो दोनों ड्राइवर की मदद करते रहे और आखिरकार शाम को वो जस्टीन की बहन क्लेयर और उसके पति जॉन के पास पहुंचे, जो उस किले के मालिक है जहां उनकी शादी का फंक्शन रखा गया है। जस्टीन की नजर एक लाल चमकते तारे पर गई और जॉन, जो कि एक साइंटिस्ट है, उसे बताता है कि उस तारे का नाम अंटारेस है। अंदर जाने से पहले जस्टीन अपने पसंदीदा घोड़े इब्राहिम से मिलना चाहती थी और इस बात से क्लेयर और जॉन चिढ़ने लगे क्योंकि उनके मेहमान 2 घंटों से दूल्हा दुल्हन का इंतजार कर रहे हैं। रिवाज के मुताबिक एक लॉटरी रखी गई है जहां मेहमानों को ये बताना था कि बोतल में रखे बीन्स की गिनती क्या है, पर हर किसी का जवाब गलत था। जश्न के दौरान जस्टीन के बॉस ने उसे बताया कि वो उसे प्रमोशन देकर अपनी कंपनी में आर्ट डायरेक्टर बना रहे हैं और दुनिया की नजरों में जस्टीन की खुशी दुगनी हो गई। पर फिर हर खुशी खत्म हो गई जब जस्टीन और क्लेयर के तलाकशुदा माता पिता ने स्पीच की आड़ में सबके सामने एक दूसरे की बुराइयां करनी शुरू कर दी। जस्टीन इस सबसे परेशान हो गई और उसे परेशान देखकर क्लेयर उसे अपने साथ ले गई, सिर्फ उसे ये कहने कि वो नहीं चाहती जस्टीन कोई तमाशा करे। जस्टीन डिप्रेशन से गुजर रही थी और धीरे धीरे वो फिर से डिप्रेशन में जाने लगी है, पर उसकी बात कोई नहीं समझ रहा था और वो चाहकर भी किसी को अपनी हालत नहीं बता पा रही थी। इस वजह से वो पार्टी से निकलकर अकेली टहलने चली गई। पर कुछ देर बाद वो वापस आ गई और पार्टी से निकलने के बहाने ढूंढने लगी। वो क्लेयर के बेटे लियो को उसके कमरे में सुलाने ले गई और लियो को सुलाते ही वो खुद भी वही सो गई। तब क्लेयर को समझ आया कि उसकी बहन ठीक नहीं है। जस्टीन ने उसे बताया कि वो खुश रहने की कोशिश कर रही है, पर पैर में किसी भारी बेड़ी की तरह ये डिप्रेशन हर वक्त उसके साथ रहता है और वो चाहकर भी इससे पीछा नहीं छुड़वा पा रही। एक तरफ जस्टीन अपनी तकलीफ से जूझ रही थी तो दूसरी तरफ उसकी माँ पार्टी छोड़कर अपने कमरे में जाकर बैठ गई थी और इस बात से जॉन को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में उसने क्लेयर की माँ का सामान लेकर घर से बाहर फेंक दिया, पर वो उन्हें अपने घर से निकाल नहीं सकता था। जस्टीन को लग रहा था कि उसकी वजह से माइकल की शादी का दिन बर्बाद हो गया, पर माइकल उससे नाराज नहीं था और उसे जस्टीन की फिक्र हो रही थी। उसे खुश करने के लिए माइकल ने शादी के बाद की जिंदगी की प्लानिंग उसे बताई, पर चाहे कुछ भी हो जाए जस्टीन खुश नहीं हो पा रही थी। उससे उसका बॉस एक टैगलाइन पाना चाहता था जिसकी जिद से जस्टीन परेशान थी, पर उसकी जिद इस हद तक बढ़ गई थी कि उसने अपने भतीजे टिम को हर वक्त जस्टीन के साथ रहने के लिए कह दिया और वक्त गुजरते गुजरते जस्टीन और ज्यादा बेचैन होने लगी और डिप्रेशन की वजह से वो डरने लगी। जब उसने अपनी माँ से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने उसे इस शादी को छोड़कर वहाँ से भागने की सलाह दी। देर रात तक वो पार्टी चलती रही और सारे लोग उस पार्टी को एंजॉय करते रहे, पर फिर जब जस्टीन और माइकल के अकेले रहने का वक्त आया तो वो उसे छोड़कर टहलने निकल गई। टिम अब भी उसका पीछा कर रहा था और परेशानी में जस्टीन ने टिम के साथ वो कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो अपने पिता से बात करना चाहती थी, इसलिए उसने उन्हें वो रात उसी किले में गुजारने के लिए कहा। कुछ देर बाद वो अपने बॉस के पास गई और उसने उससे कह दिया कि वो उससे और उसकी कंपनी से नफरत करती है, इसीलिए वो अपनी नौकरी छोड़ रही है। इतना ही नहीं, जस्टीन ने अपनी शादी भी तोड़ दी और माइकल बिना कोई बहस किए वहाँ से अपने माता पिता के साथ चला गया। इन सारी बातों से क्लेयर बिल्कुल खुश नहीं थी और जस्टीन की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। जस्टीन पहले ही डिप्रेशन में थी और उसके लिए हालात और बुरे बनाने का काम किया उसके पिता ने, जो जस्टीन के कहने के बावजूद वहां नहीं रुके और अपनी नई पत्नी और बेटी के साथ अपने घर चले गए। जाने से पहले उन्होंने सिर्फ एक नोट छोड़ा जिसमें उन्होंने जस्टीन की जगह अपनी नई बेटी का नाम लिख दिया, जैसे कि जस्टीन की कोई अहमियत कभी थी ही नहीं। अगली सुबह क्लेयर जस्टीन को अपने साथ ले गई। वो जानती थी कि उसकी बहन ने खुश रहने की पूरी कोशिश की, पर वो उसके हालात भी अच्छी तरह समझती थी। अचानक इब्राहिम आगे जाते जाते रुक गया और तब जस्टीन की नजर उस तारे पर गई जिसके बारे में जॉन ने उसे बताया था। अब वो तारा आसमान में नहीं था।
क्लेयर एक तरह से जस्टीन की गाइड है, जिसके बिना शायद जस्टीन कुछ भी ना कर पाए। वो उसे संभालती है और उसे सही सलाह देती है, पर जॉन को ये बात अच्छी नहीं लगती। जॉन ने क्लेयर को बताया कि मेलांकोलिया नाम का एक प्लैनेट धरती के बहुत करीब आने वाला है और उसी की वजह से वो तारा अंटारस दिख नहीं रहा। पर क्लेयर को डर था कि मेलांकोलिया धरती से टकराकर सब कुछ तबाह कर देगा। जस्टीन कुछ दिनों बाद अपनी बहन के घर वापस आ गई और उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। वो दिन भर सोती रही, जिस वजह से क्लेयर को उसकी ज्यादा फिक्र होने लगी, क्योंकि ना तो वो अपनी आंखें खोल रही थी और ना ही उसे खाने का मन हो रहा था। उसके डिप्रेशन की स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि उसका ठीक होना मुश्किल था। वो एक अंधेरी दुनिया में जाती जा रही थी और जो कुछ भी वो कहना चाहती थी वो कोई समझ नहीं पा रहा था। इसलिए उसे क्या महसूस हो रहा है ये किसी को नहीं पता। जस्टीन का खुद पर काबू नहीं था और ना ही अपने गुस्से पर काबू था। पर जब उसे आसमान में मेलांकोलिया दिखाई दिया तो उसे बेहतर महसूस होने लगा। दुनिया के खत्म होने के डर से क्लेयर दिन पे दिन और परेशान होती जा रही थी, पर जॉन अब भी उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि धरती से मेलांकोलिया टकराएगा ही नहीं। क्लेयर ऑब्सेस्ड थी मेलांकोलिया से और उस बात से जो इंटरनेट पर की जा रही थी। लोगों का मानना था कि दुनिया का अंत आ चुका है और अब क्लेयर भी ये बात मानने लगी थी। उस रात अचानक पावर आउटेज हुआ, जिस वजह से क्लेयर और ज्यादा डरने लगी, पर जॉन ने उसे समझाया कि ऐसा सिर्फ मेलांकोलिया के धरती के करीब आने से हुआ है और डर की कोई बात नहीं। वो दिन आ गया जब मेलांकोलिया धरती से बहुत करीब आने वाला है, पर इस बात से एक तरफ जहाँ क्लेयर डरी हुई और डिप्रेशन में थी, तो दूसरी तरफ जस्टीन बिल्कुल ठीक होने लगी थी। इस उथल पुथल में उसे शांति मिल रही थी। जस्टीन ने क्लेयर से कहा कि दुनिया का अंत होने वाला है, पर क्योंकि धरती के अलावा किसी और प्लैनेट पर कोई जीव नहीं है, इसलिए धरती के खत्म होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लेयर उसकी बातों को मानना नहीं चाहती थी, पर फिर जस्टिन ने साबित किया कि वो भविष्य देख सकती है। शादी की रात को बोतल में जितने बीन्स रखे थे, जस्टिन ने उन बीन्स की एग्जैक्ट गिनती बताई, जो कोई और नहीं बता पाया। वो उन चीजों के बारे में जानती है जिनके बारे में कोई नहीं जानता, और उसका मानना है कि धरती पर सिर्फ बुराई है, इसलिए धरती का अंत होना ही सही है। मेलांकोलिया के सबसे करीब दिखने का वक्त आ गया था और जॉन ये नजारा देखने के लिए बेताब था। उसने क्लेयर को यह नजारा दिखाकर साबित किया कि धीरे धीरे वो प्लैनेट धरती से दूर जा रहा है। क्लेयर अब बिल्कुल डरी हुई नहीं थी, बल्कि वो खुश थी। पर अगली सुबह उसने जॉन को परेशान देखा। उसने पहले तो इस बात पर ध्यान नहीं दिया, पर जब जॉन वहां से बिना बताए कहीं चला गया तो उसे समझ आया कि वो मेलांकोलिया को लेकर परेशान है। क्लेयर ने जब फिर से जॉन का बताया टेस्ट किया तो उसे पता चला कि मेलांकोलिया धरती के करीब आ रहा है और उससे दूर नहीं जा रहा। और ये सच जानने के बाद जॉन इस बात को सह नहीं पाया। उसे जब पता चला कि अपने परिवार से किए उसके वादे झूठे हैं और जल्द ही दुनिया खत्म होने वाली है, तो उसने अपनी जान दे दी। अपने पति की मौत को छुपाने के लिए क्लेयर ने उसके घोड़े को जंगल की तरफ भेज दिया, ताकि उनके बेटे लियो और जस्टीन को लगे कि जॉन घुड़सवारी करने के लिए निकला है। वो अपने डर को छुपाने की कोशिश करती रही, पर ऐसा ज्यादा देर तक कर नहीं पाई। वो लियो को लेकर वहां से भागने की कोशिश करती रही, पर जस्टीन जानती थी कि इस सब का कोई फायदा ही नहीं। लियो को लेकर जब वो गांव की तरफ जाने लगी तो बीच रास्ते उनकी गाड़ी बंद पड़ गई और धीरे धीरे मौसम भी बदलने लगा, जिस वजह से उन्हें घर वापस आना पड़ा। क्लेयर चाहती थी कि वो तीनों उस वक्त साथ रहे जब उनका अंत हो, पर जस्टीन को ये बात अजीब लग रही थी। कुछ वक्त बाद लियो ने इब्राहिम को अकेले देखा, जिससे उसे समझ आ गया कि उसके पिता को कुछ हुआ है और वो घुड़सवारी करने नहीं गए हैं। वो ये भी समझ चुका था कि उनका अंत होने वाला है और उससे जॉन ने कहा था कि अगर वो प्लैनेट धरती से टकराएगा तो उनके लिए छिपने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। लियो को बेहतर महसूस कराने के लिए जस्टीन ने उससे कहा कि एक जादुई टेंट है जिसके बारे में जॉन ने उसे नहीं बताया, और उस टेंट में बैठकर वो लोग उस प्लैनेट से बच सकते हैं। उसे लियो के लिए बुरा लग रहा था, पर वो उसके डर को भगाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। और अंत में वो लियो और क्लेयर को लेकर अपने बनाए टेंट में बैठ गई, जहाँ क्लेयर अपने आंसू नहीं रोक पाई। पर जस्टीन के कहने पर लियो ये सोचने लगा था कि वो टेंट सचमुच जादुई है। दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे से टकराए और दुनिया का अंत हो गया। ये फिल्म सिर्फ दुनिया के अंत के बारे में नहीं, डिप्रेशन के बारे में भी है। दुनिया के अंत के बारे में जानने के बाद जो कुछ महसूस होता है, वो सब कुछ डिप्रेशन से गुजर रहे इंसान को हर वक्त महसूस होता है। वो इंसान डर, लाचारी, पीड़ा और अपनी दुनिया के अंत को हर वक्त महसूस करता है, पर वो ये नहीं जानता कि वो ऐसा महसूस आखिर कर क्यों रहा है।
जॉन और क्लेयर जो महसूस कर रहे थे उसके पीछे का कारण मेलांकोलिया नाम का प्लैनेट था, इसलिए उनके डर को दूसरे इंसान समझ सकते हैं। पर क्योंकि जस्टीन की पीड़ा का कारण उसे खुद नहीं पता, इसलिए उसकी तकलीफ से अपने आप को जोड़ना मुश्किल है। और इसलिए डिप्रेशन से जूझ रहे इंसान के लिए हर दिन शायद उतना ही डरावना है जितना डरावना दुनिया के अंत का दिन हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।